नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, अभी हम जैसा कि ये चैनल ही हिंदू धर्म पे चर्चा के लिए है और सब प्रमाण मतलब इसमें सबूत सहित, इसमें कोई कल्पना की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ जिसके प्रमाण हैं और तार्किक रूप से जिसे कहा जा सकता है, विज्ञान जिसका सबूत देता है, इतिहास, ज्योग्राफी इत्यादि से लेकर सब जगह से प्रमाण लेकर तब मैं इस चीज़ को बोलता हूँ। अदरवाइज हिंदू धर्म तो इतना विशाल है, आपको मालूम है कि अगर कहानियाँ ही सुनाओ तो कई साल निकल जाएंगे पुराणों की कहानियाँ सुनाने में। तो ऐसा ना करके मैं आपको कुछ खास बातें ही बता रहा हूँ हर जगह की। वरना तो जैसे आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक एक वेद जो है इतना बड़ा है कि उस पर कई एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 एपिसोड में सभी वेदों को समाप्त कर दिया। तो सब इस तरह से जो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत विशाल है तो इसको जल्दी देखना चाहते हैं कि है क्या। फिर जब अभी कभी आगे मौका मिलेगा तो इसको विस्तृत विवरण एक एक करके दूंगा मैं। अभी तो सिर्फ आप में रुचि जागृत हो और क्या रहस्य हैं हिंदू धर्म में, कितना विशाल है, इसका भान कराने के लिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो पिछले अंक में जो मैंने आपको बताया था जो उपवेदों के बारे में और वेदांग के बारे में, तो वेदांग में एक आता है ज्योतिष, जो आपको बताया था निरुक्त और ये सब बताया था, उसमें एक आता है ज्योतिष। ज्योतिष और का संबंध नक्षत्रों की स्थिति के अध्ययन से तो है ही है, इसमें काल गणना भी है। क्योंकि ज्योतिष में दोनों चीज़ें, ज्योतिष का अर्थ वो नहीं है जो आप समझते हैं ज्योतिष मतलब भविष्य देखना या ऐसा नहीं। ज्योतिष का अर्थ होता है कि आकाश में, आकाश का अध्ययन, और आकाश में जो ज्योति पुंज हैं, जितने तारे, जिनको सबको ग्रह और ये सब नाम दे दिया गया है, नक्षत्र, आज भले हम उसको प्लैनेट, स्टार और क्या क्या बोलें, लेकिन उनको सबको ग्रह ऐसा इस तरह से पुकारा गया है। और विस्तृत आकाश का अध्ययन करना, सितारों का, ग्रहों का अध्ययन करना, और काल गणना मतलब समय, जब तक आपको अध्ययन समय की गणना नहीं करेंगे तब तक आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि किस ग्रह की, किस तारे की स्थिति क्या है, कब क्या थी। तो ये दोनों साथ साथ। तो ज्योतिष का जहाँ तक सवाल है, ज्योतिष के वर्णन में तो मैंने आपको बताया कि पूरे जो आकाश है, विस्तृत आकाश, उसका अध्ययन है। और वो अध्ययन की जरूरत, एक तो आपको मालूम है कि जब आदिकाल में मानव ने जब सोचना शुरू किया तो उसे ये तारों भरा आकाश बहुत आकर्षित करता था, और उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये क्या है, कौन सा तारा, क्या नाम दिया सबको ग्रह कहा, मतलब सूर्य को भी ग्रह कहा और चांद को भी ग्रह कहा। 9 ग्रह बताए गए जो सूर्य और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद उसमें राशियां हैं, नक्षत्र हैं, बड़े। इसमें पुराणों में क्या होता, मैंने आपको बताया था, पुराणों में तो कहानियां ही कहानियां हैं। तो जो 27 नक्षत्र माने गए हैं, तो 27 नक्षत्र जिनको किया गया उनको उन्होंने कह दिया है चंद्रमा की पत्नियां। आपको ये कथा ज्ञात होगी ना, चंद्रमा की पत्नियां, जो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, उनको चंद्रमा से उनका विवाह कर दिया गया था। और उसमें वो रोहिणी नाम की जो पुत्री थी दक्ष की, उसे सबसे ज़्यादा चंद्रमा प्यार करता था। वो चंद्रमा को श्राप दिया गया। फिर उसने वो जाके वहाँ प्रभास तीर्थ में तपस्या की, जो आजकल अपना जिसको सोमनाथ, वहाँ शिव जी प्रकट हुए, तो सोमनाथ वो तीर्थ माना जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये 27 नक्षत्र पत्नियाँ देखिए, हो सकता है नक्षत्रों का नाम रखा हो, उन पत्नियों के नाम पे नक्षत्रों का नाम रखा हो, या नक्षत्रों के नाम पे कन्याओं का नाम रखा हो, वो अलग बात है। पर ये सबको अलग अलग आप देखिए कि क्या है। तो इस ये जो आपको मैंने बताया, राशि मतलब समझ लीजिए पूरे आकाश को, आसमान को 12 विभागों में। एक वर्ष होता है सूर्य का, एक वर्ष जब सूर्य एक स्थान पर एक वर्ष बाद पुनः उसी स्थान पर आता है,
तो जब इसको एक वर्ष को इस तरह से जो एक वर्ष हुआ, इसको इन्होंने 12 विभागों में बांटा और 12 राशियां कह दी गई। और अलग अलग जो समूह थे ग्रहों के, तारों के जो दिखते थे आसमान में, उसको उनके आकार के आधार पर नक्षत्र का नाम दे दिया गया। तो नक्षत्रों का जो वर्णन है वो मैंने आपको बताया। जो जितना ज़्यादा अधिक डिटेल में नहीं जाऊँ क्योंकि ज्योतिष सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आसमान के बारे में सोचा गया और क्यों सोचा गया। इसलिए सोचा गया कि ये आखिर नक्षत्रों के या ग्रहों के बारे में इतना जानने की ज़रूरत क्या है। तो हमारे ऋषियों ने ये देखा कि इनका सबका प्रभाव पृथ्वी पर और मानव जीवन पर पड़ता है। देखिए असली विषय ये है, और इसको आज जैसे आज हम लोग तो बड़े एडवांस हो गए हैं, तो हम लोग जो ज्योतिष है और ये जो कुंडली होती है, जो जन्म कुंडली बनाई जाती है, इसको नहीं मानते। हालांकि हर आदमी जो अपने आप को बहुत एडवांस समझता है, उसके मन में एक भविष्य को जानने की जिज्ञासा तो होती ही है, तो लोग लगे रहते हैं। बड़े बड़े एडवांस लोग भी अपनी जब बच्चों की शादियां तय करते हैं तो कुंडली मिलान करते हैं। वो कितना सही कितना गलत उस पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अध्ययनकर्ता जो होते हैं, बताने वाले जो होते हैं, उनके ज्ञान और अनुभव पर भी निर्भर करता है। मैं तो क्योंकि आप देखिए जो जैसे श्री राम थे, उनके तो बड़े बड़े गुरु थे, उनके वशिष्ठ जैसे गुरु थे, श्री कृष्ण और ये सब राजकुमार लोग थे। उसके बाद भी उनके जीवन में क्या हुआ, तो ज्योतिषी ये पता नहीं लगा पाए कि आगे क्या होगा। तो इसलिए, लेकिन इसके लिए रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं है। क्यों, इसको थोड़ा सा देखिए क्यों। जब आप खगोल विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो जो अभी आधुनिक जो देखिए विज्ञान भी आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए अध्ययन सामने आते जा रहे हैं। तो खगोल विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, अपनी जगह पर घूम रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पाया कि वो अपने अक्ष पे नहीं घूम रहा है। मतलब जो उसका ज्योग्राफिकल सेंटर होता है सूर्य का, उस पर नहीं घूम रहा है, उससे थोड़ा हट के घूम रहा है। इसी तरह से हर एक, जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उस पर नहीं घूम रही है, थोड़ा सा हट के घूमती है। क्यों? ये इसलिए कि सभी ग्रहों का एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। आखिर जो सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। लेकिन जब सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सब उसकी ओर खिंचे रहते हैं, तो इन ग्रहों के भी तो अपने गुरुत्वाकर्षण हैं, तो ये भी सूर्य को खींचता है। हालांकि बहुत सूर्य इतना विशाल है कि इन ग्रहों का बहुत ही मामूली उस पर प्रभाव पड़ता है। जो भी पड़ता हो, भले वो अपने जो एक्सिस है उससे 1 इंच सरकता हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितना सरकता है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे नहीं रहता। ये वैज्ञानिकों ने पाया है। अब ये तो समझ लीजिए बड़ी विज्ञान की बात हो गई, क्या क्या बहुत आगे अगर आइंस्टीन का सिद्धांत बताऊंगा कि वो क्या होता है, स्पेस क्या होता है, वो दूसरी बात हो जाएगी। पर यहाँ जो हम बोलते हैं कि ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ग्रह शनि का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मंगल क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप देखिए प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हम तो सबूत देख रहे हैं ना। तो सबूतों पर आप देखिए कि जो पृथ्वी पर जो आपने देखा होगा ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो वो तो आपके सामने उदाहरण है, एकदम साक्षात प्रमाण है कि ज्वार भाटा आता है। कि जब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था देखकर, जब मैं गया था, मुझे ज़्यादा अध्ययन मैंने नहीं किया था, तब मैंने देखा, जब मैं मुंबई गया तो मैंने देखा कि नावें बहुत सा रेत में खड़ी हुई हैं और समुद्र उससे काफ़ी दूर है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई नावों को समुद्र से इतनी दूर ऊपर रेत में खींचते हुए बड़ी बड़ी नावों को कैसे लाया गया। बाद में पता लगा कि नहीं भाई, वो शाम को ज्वार आता है तो पानी यहाँ तक आ जाता है और फिर मछुआरे इन नाव से निकल जाते हैं मछली मारने के लिए। और ऐसी ही आपका जो वहाँ पे वो दरगाह है, हाजी अली की दरगाह, आपने देखा होगा कि शाम के समय वो उसकी सीढ़ियाँ डूब जाती हैं पानी में, बंद हो जाता है जाना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर सूर्य का चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने ये भी पता होगा आपको कि पूर्णिमा के दिन बड़ा ज़बरदस्त ज्वार आता है,
अनेक अध्ययन में बताया गया है कि जो मानसिक रोगी होते हैं उन पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बड़ा प्रभाव पड़ता है उनकी मानसिक स्थिति पर। तो ये सब बातें बताती हैं कि ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता है। अब वो पड़ता है और उसको कैसे अध्ययन किया जाए, क्या होता है, वो कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी विज्ञान, लेकिन नहीं पढ़ता ये बात गलत है, पढ़ता तो है। अब पढ़ता है तो अध्ययन करता कैसे निष्कर्ष निकालेगा कि कैसे पढ़ता है, कितना पढ़ता है। वो बात को हमारे हिंदू धर्म में ये जो जन्म कुंडली बनाई जाती है उसमें जो 12 खाने बनाए जाते हैं, आकाश को 12 भागों में बांट के, जो मैंने आपको बताया कि राशि में, और उसमें उन राशियों में कौन सा नक्षत्र और ग्रह कब आता है वो उसमें बताया जाता है। और उसके अनुसार व्यक्ति का सिर्फ भविष्य नहीं बताया जाता, उसका पूरा स्वास्थ्य, शरीर रचना, स्वभाव, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। जन्म तो हो ही गया, मतलब मृत्यु कब होगी, किस तरह होगी, बहुत सारी उसमें पूरा जीवन बताया जाता है, केवल भविष्य नहीं। अब वो बताया ना आपको मैंने कि कितना सही है गलत है, ये बात की बात है। पर ज्योतिष का अर्थ ये है। और देखिए आपको मैं दूसरा एक और प्रमाण दे रहा हूँ कि ज्योतिष का, जो हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो कल्पनाएं जुड़ गई या कोई ठगने के लिए जो आ गए ज्योतिष बन के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ज्योतिषियों का, जैसे आप ये बताइए कि हमारे धर्म में तो सैकड़ों सालों से बताया जाता था कि फलानी इस तारीख को सूर्य ग्रहण होगा और इस तारीख को चंद्र ग्रहण होगा। तो उनके पास तो कोई आज नासा जैसी दूरबीन, टेलीस्कोप कुछ नहीं था ना, तो आज आप घोषणा करते हैं, आपको पता चल जाता है। तो हमारे जो ज्योतिषी आज भी हैं वो तो पंचांग के आधार पर बताते हैं कि इस तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, इस तारीख को सूर्य ग्रहण होगा। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि ये कैलकुलेशन जो है कितना सटीक होता है कि जब वो पहले से बताते हैं, महीनों पहले बता देते हैं कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा, इतने बजे से शुरू होगा, इतने बजे उसका मोक्ष होगा, मतलब मुक्ति मिलेगी उससे, ग्रहण से, या पूर्ण ग्रहण होगा या आंशिक होगा, ये भी सब आपको बता दिया जाता है। तो इसका मतलब वैज्ञानिक तो है पंचांग और जो ज्योतिष। अब बात वही आ जाती है कि जिस चीज़ का सबूत नहीं हो उसको कल्पना कह देना। खैर मैं इस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करूँ, मैंने आपको बताया कि ज्योतिष कितना आगे बढ़ा हुआ था। और एक आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए ना आप, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमने जो सप्ताह को 7 दिन में, सप्ताह मतलब मास जैसे लिया, 12 मास में बांट दिया साल को, नक्षत्रों के हिसाब से उनके मासों के नाम दे दिए। उसके बाद एक मास को 2 पक्ष में बांट दिया, फिर दो पक्ष, एक पक्ष को 2 सप्ताह में बांट दिया, एक सप्ताह को 7 दिनों में बांटा। 7 दिनों के नाम जो आप देखिए, जैसे रविवार सूर्य के आधार पर रविवार, और सोमवार वो चंद्र के आधार पर सोम, चंद्रमा के। तो जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में भी कहा जाता है संडे और मूनडे, जिसे मंडे कहते हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो भी ज्योतिष और ये सब, जैसे ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा कि ज्योतिष विद्या अरब देशों से प्रारंभ हुई। मैं आपको ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि अरब देशों से प्रारंभ हुई कि भारत से प्रारंभ हुई। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप संडे मंडे जो भी बोला जाता है, आप देखिए भारत में बोले तो ऐसा तो नहीं कि वो अंग्रेजों ने संडे मंडे हमको सिखाया तो हमने उसको रविवार, सोमवार या शनिवार बना लिया। कैलेंडर्स के नाम पर है ना, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। तो मित्रों ये कहने का मतलब ये है कि प्राचीनता और सोच, ये 2 बातें मैं कर रहा हूँ। वैज्ञानिकता कितनी है तो धीरे धीरे सामने आएगा, 2-3 तो वैज्ञानिकता आपको बता ही दिया मैंने। लेकिन अब इसमें जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भाई विज्ञान ये अभी तक बता रहा है कि जो ब्रह्म, मतलब जो पार्टिकल था जिसे कहा गया है सिंगुलरिटी, जो अत्यंत सूक्ष्म कण था जिसे कहा गया इनफाइनाइट स्मॉल, ये इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल कितने समय तक अपनी स्थिति में निष्क्रिय रहा और कब बढ़ना शुरू हुआ,
ये वैज्ञानिक सिर्फ इतना बता सकते हैं आपको, जो अभी तक बता रहे हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 अरब वर्ष पहले एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। लेकिन उसके पहले वो छोटा पार्टिकल कितने काल तक निष्क्रिय रहा ये नहीं पता। उसके बाद फिर ये जो समस्त जो सृष्टि है वापस कब समाप्त हो जाएगी ये नहीं पता। फिर पुनः कैसे होगी ये नहीं पता। अभी विज्ञान के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में है। अब कितना वैज्ञानिक, फिर वही बात आ जाएगी कि जो है वो सही है कि नहीं है, फिर आप कल्पना बोल देंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप कल्पना ही मानिए, लेकिन ये तो देखिए कि कितनी गहरी सोच है। उन्होंने हर चीज को सोच के रखा है। जैसे देखिए आप जो सृष्टि का जो ये चक्र चल रहा है, ये जब समाप्त होगा उसे महाप्रलय कहा गया। तो महाप्रलय के बाद सब सृष्टि लीन हो जाएगी, फिर से ब्रह्म जो पार्टिकल, जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब फिर से सूक्ष्म कण हो जाएगा। तो सूक्ष्म कण जो पड़ा रहेगा उसको कहा गया है विष्णु के एक जो निमेष कहा गया ना। तो विष्णु जब पलक झपकाते हैं, ये श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, विष्णु जब एक पलक झपकाते हैं तो जब पलक झपका बंद करते हैं तब उतना मात्र, उसे वो जो प्रलय काल कहा गया है वो उतना है। और जब विष्णु पलक खोलते हैं तब सृष्टि की रचना होती है, ऐसा कहा गया। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूं अभी क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर चीज की गणना उपलब्ध है। अब गणना कैसे की गई, स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा सा हम इसको देख लें कैसे की गई। मित्रों, आपको मैंने बताया था कि जब आर्कटिक सर्कल से आए आर्य, तो अब उन्होंने जब आए वहां भी देखा गया कि सूर्य जब एक निश्चित स्थान से, जैसे आप मान लीजिए कि वहां सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के बाद मध्याह्न होगा, मध्याह्न के बाद फिर अस्त होगा, अस्त के बाद फिर रात्रि हो जाएगी, रात्रि के बाद फिर सूर्योदय होगा। तो जब दो सूर्योदय के बीच के समय को एक वर्ष कहा, और जो दिन जब सूर्य रहता है उसको दिन कहा, और जब सूर्य नहीं रहता है, अंधेरा रहता है, उसको रात्रि कहा। गणना कैसे प्रारंभ हुई वो बता रहा हूं आपको। तो इसको अहोरात्रि संवत्सर कहा गया। सूर्य का वापस एक बिंदु पर जाना, पहुंचने को एक वर्ष कहा गया, संवत्सर। और ये एक दिन और रात का पूरा एक संवत्सर हुआ, इसीलिए अहोरात्रि संवत्सर की संज्ञा दी गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जानना, आपको इसमें रुचिकर लगेगा कि क्यों हमारे पास, जैसे अभी भी बहुत से आपको मिल जाएंगे पंडित तो बताएंगे अरे पहले हजारों वर्ष मानव जीता था और श्री राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया। अब थोड़ा सा इस पर आप विचार करके देखिए, अगर श्री राम ने 11, जैसे अभी सब बता रहे हैं कि ईस्वी पूर्व लगभग 5,000, जैसे पुष्कर भट्टागर जी ने तो कैलकुलेट करके निकाला है ना, ईस्वी पूर्व 5,114 में श्री राम का जन्म हुआ था। अब श्री राम अगर 11,000 वर्ष राज्य किए, चलिए मान लीजिए जैसे हमारे कई ज्योतिषी बताते हैं कि श्री राम का जन्म 1,00,000 वर्ष पूर्व हुआ था, चलिए हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं उनकी मान्यता के आधार पर कि श्री राम को अगर 11,000 वर्ष राज्य किए तो सबकी कल्पना है कि भाई वो तो भगवान थे तो कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। लेकिन पुराणों में ही वर्णित है कि श्री राम के बाद में कुश राजा बने, तो कुश तो राम से केवल 40 वर्ष छूटे थे ना। देखिए श्री राम जब 39 वर्ष के हुए तब आके वो राजा बने वनवास के बाद, श्रीलंका विजय के बाद। उसके बाद लगभग मान लीजिए अंदाजन 1 वर्ष बाद लव कुश हुए। तो इस प्रकार से 40 वर्ष की आयु में श्री राम जब 40 वर्ष थे तब लव कुश का जन्म हुआ। तो राम ने 11,000 वर्ष राज किया, तो लव कुश जो कुश थे उनकी आयु तो 11,000 वर्ष से ज्यादा हो गई ना, और उसके बाद उन्होंने राज्य किया। अच्छा, जो पुत्र पौत्र जो संतति होगी वो तो भाई अपना 25, 30, 40 साल में हो ही जाएगी। तो कितनी पीढ़ियां आगे, मतलब असंभव टाइप की कल्पना है ना, हो नहीं सकती। इसके बाद दूसरा देखिए, ये जब श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का जब देहावसान हुआ, श्री कृष्ण जब अपना देह त्याग किया,
तब उनकी आयु केवल 125 वर्ष थी। ये तो श्रीमद् भागवत में लिखा है। तीसरी जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, जो आशीर्वाद दिया जाता है या कामना की जाती है कि हम 100 वसंत देखें। क्या कल्पना की जाती है? किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, क्या दिया जाता है? शतम जीवेत घृतम पीवेत, 100 साल जियो, घी पियो का मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहे, पेट ठीक रहे आपका। यानी मनुष्य की आयु अधिकतम 100 वर्ष की कामना की जाती थी कि हम 100 वर्ष जिए स्वस्थ रहकर। तो फिर ये बात कहाँ से उठी? मैं गणना हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, काल गणना करना है इसलिए बता रहा हूँ। ये बात आती है वहीं से, अहोरात्रि संवत्सर से, एक दिन रात का वर्ष। तो जब आर्य भारत आए तो प्रारंभ में इस बात को नहीं छोड़ा गया और एक दिन को ही, मतलब एक दिन रात को एक वर्ष कैलकुलेट किया गया। इसलिए श्री राम का ये आगे पहले आप और पहले देखें ययाति के बारे में कहा गया है। श्री राम तो चलिए भगवान थे, ययाति के बारे में कहा गया 10,000 वर्ष तक उसने राज्य किया, विषय वासना का उपभोग किया, अब 10,000 वर्ष राज्य किया। तो ये सब बातें जो है ना, ये इसीलिए है, गलत सही की बात नहीं है, ये इसलिए है कि एक दिन रात को, अहोरात्रि संवत्सर वाली बात है, एक दिन रात को एक साल कैलकुलेट किया गया। तो ये मैं आपको सिर्फ गणना के हिसाब से बता रहा हूँ, कैसे धीरे धीरे गणना प्रारंभ हुई। तो मित्रों, जब गणना प्रारंभ हुई वो तो ठीक है, जो आपको बता दिया कैसे एक दिन रात साल बांटा गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अधिकतम जो आपको मैंने बताया था ना कि विज्ञान के पास ये नहीं है कि प्रलय काल कितने समय का होता है, और तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पुराणों में क्या लिखा है। मित्रों, हमारे पुराणों में जो अभी आपने ये तो सब जानते ही हैं आप लोग, चतुर्युग 4 युग जो चलते हैं, ये 4 युग को कहा गया है इस प्रकार से कि जो 12 मास होंगे या 2 अयन, जो एक संवत्सर को 2 अयन जो है ना, दक्षिणायन उत्तरायण में बांटा गया है। तो दक्षिणायन उत्तरायण में जो बांटा गया है, जो 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, इसको देवताओं का एक दिन कहा गया है। ये देवताओं के, देखिए ये वहीं से आया, आर्कटिक सर्कल से, ये देवताओं का एक दिन है भाई। मनुष्यों का तो वही हो गया जो अपन लोग है 24 घंटे का। अब ये एक दैव वर्ष में 360 मानव वर्ष हो जाएंगे। 360 लिखा है पुराणों में, तो 360, 65, क्योंकि चंद्रमा पर आधारित था ना, तो ये वर्ष, इसलिए गणना में ये गलती है। अब इसमें दिया गया है कि 4800 दैव वर्ष, ये आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा। 4800 दैव वर्ष में एक सतयुग होगा, 3600 दैव वर्ष पे त्रेता युग होगा, 2400 दैव वर्ष पे द्वापर युग होगा, 1200 दैव वर्ष पे कलयुग होगा। अब इस प्रकार से 12,000 दैव वर्ष का एक चतुर्युग होता है, यानी 43,20,000 मानव वर्ष, जो अपने वर्ष होता है, 43,20,000 मानव वर्ष का एक चतुर्युग होगा। अब इस प्रकार से 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा का जो एक दिन हुआ, ये जो ब्रह्मा का एक दिन हुआ, उसके बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं दूसरे दिन। अब दूसरे दिन ब्रह्मा बदल जाते हैं तो फिर ये तो फिर वही बात हो गई ना कि ब्रह्मा का एक दिन माने 1000 चतुर्युग। यानी आप ये मानिए जो एक चतुर्युग हुआ 43,20,000 मानव वर्ष, इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा कुछ अरब वर्ष में। ये होता है ब्रह्मा का एक दिन। अब ब्रह्मा का एक दिन जब हुआ तो इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष मानी गई। तो ब्रह्मा का 50 वर्ष जो पहला एक परार्ध माना गया, दूसरा 2 परार्ध कहा गया है। और ये जो 2 परार्ध माने ब्रह्मा की पूर्ण आयु, उसके बाद ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं, तो ब्रह्मा की पूर्ण आयु को विष्णु का एक निमेष कहा गया है। मतलब वो जो आपको पलक झपकाने वाला मैंने बताया था कि जब विष्णु जी आंख खोलते हैं तब सृष्टि की रचना हो जाती है, सब कुछ चलता है, और जब आंख पलक झपका बंद करते हैं तो सब महाप्रलय हो जाती है। ऐसी कल्पना की गई है। अब ये जो है फिर इसको फिर बांटा गया कि 14 मनवंतर, मतलब ब्रह्मा का एक दिन, जो मनवंतर आपने सुना 7वां मनु, उसके हिसाब से, पुराणों के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना, सिर्फ जानकारी रखिए आप।
ये जानना बहुत अच्छा लगेगा आपको ये जानकर कि अभी वर्तमान में पुराणों के अनुसार श्वेत वराह कल्प का 7वां मनवंतर मतलब वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। देखिए फिर से एक बार सुनिए, श्वेत वराह कल्प जो ब्रह्मा का एक कहा गया ना, उसे एक कल्प कहा गया है। जो एक ब्रह्मा का पूर्ण समय रहता है उसे कल्प कहा गया। तो अभी वर्तमान में श्वेत वराह कल्प का 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इसमें 28वीं 71 चतुर्युगी का एक होता है ब्रह्मा का एक दिन। तो 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है जो लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, अगर महाप्रलय भी आनी है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर महाप्रलय भी आनी है तो 71 चतुर्युगी के बाद आएगी। अभी तो 28वीं चतुर्युगी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए ज़्यादा प्रलय जो घोषणा होती है ना कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी इसकी चिंता मत करिए, आराम से जीजिए। अब ये तो मैंने आपको अधिकतम वाला बता दिया। अब इसमें न्यूनतम में अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आज आप सोचते हैं ना कि मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, अभी इधर देखिए हमारे, अब ये दूसरा पार्ट आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए आप। दूसरे पार्ट में देखिए सबसे छोटी इकाई जो समय की कही गई है वो है परमाणु। समय की सबसे छोटी इकाई 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु 1 त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु 1 त्रुटि, 100 त्रुटि 1 वेद, 3 वेद 1 लौ, 3 लौ 1 निमेष, जिसको इसमें कहा गया लगभग आज का लगभग 1 सेकेंड के बराबर। मतलब इसके पहले जो बताए गए हैं वो 1 सेकेंड से कम का समय है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। अब ये आप सोचेंगे कि ये 3 लौ 1 सेकेंड ये कहां से ले आया 1 निमेष? वो इसलिए लाया कि पूरे दिन को आपने बांट, जो 24 घंटे का एक दिन होता है उसको आपने बांटा है, जो दिन को बांटा है 4 प्रहर में। 4 प्रहर में प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, आपको पता होगा। दिन को बांटा है 4 प्रहर में। तो 4 प्रहर को 8 प्रहर हो गए, 8वां प्रहर बोलते हैं ना, 8वां पहर अपन बोलने में बोलते हैं। तो दिन के 4 और रात के 4, 8 प्रहर हो गए। 8 प्रहर को आप 24 घंटे बांटिए तो एक प्रहर में लगभग 3 घंटे आ जाएंगे। तो 3 घंटे के हिसाब से फिर अगर आप वापस इसको चलेंगे बांटने में, तो ये 1 सेकंड जो आपको बताया मैंने, 1 निमेष जो कहा गया 3 लौ, लगभग 1 सेकंड लगभग आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो इतना छोटा कैलकुलेशन भी किया गया है, मैं आपको ये बता रहा था। तो अत्यंत छोटा, मतलब आज के 1 सेकंड से कई गुना छोटा। और आज के 1 वर्ष, जैसे लाइट ईयर और ये सब कहा जाता है, लाइट ईयर तो खैर दूरी का है, वर्ष के हिसाब से देखा तो अरबों वर्ष तक की गणना की गई है। तो ये सही है गलत है ये तो पता चलेगा आगे, पर इससे सिर्फ ये आपको पता लगेगा, ये मित्रों आप देख सकते हैं कि इसमें ये कल्पना बताई गई है कि बहुत लंबे समय, मतलब अरबों वर्ष के बाद जाकर महाप्रलय होती है। ये कल्पना तो है ही है ना। तो ये सब जो छोटी कल्पना, इसमें बताया गया कि महाप्रलय कब होगी। महाप्रलय के हिसाब से ब्रह्मा के अगर विष्णु का 1 निमेष आप देखेंगे तो आ जाएगा कुछ अरब वर्ष, खरब वर्ष आ जाएगा। अगर जो मैंने बताया आपके स्क्रीन पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये संख्या खरबों वर्ष में पहुंच जाएगी। तो मित्रों, कहने का मतलब ये कि ये सब कल्पनाएं दी गई हैं और छोटी छोटी बात भी दी गई है। अब वो कितनी कल्पना है, कितनी, मैं सिर्फ सोच के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने उस समय, देखिए गलत निकलना सही निकलना तो आज विज्ञान भी बहुत सी खोजें करता है, बाद में दूसरा वैज्ञानिक नए, क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं लगातार, तो वो गलत निकल जाती है। छोटी सी बात देखिए आप, जैसे पहले बुखार होता था किसी को तो कंबल ओढ़ के लपेटता था, भाई हवा नहीं लगना चाहिए। अब आज के डॉक्टर बोलते हैं नहीं निकाल दो, ठंडी पट्टी की फ्रूटी से रखो, ये रखो। तो समय के साथ जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज़ बढ़ती जाती है, और समय के जो आविष्कार हो रहे हैं उसके कारण चेंज आते हैं। तो हमको लगता है कि पुरानी बातें गलत है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, वो आयुर्वेद का है, पर मैं आपको देता हूँ ये समझने के लिए कि विज्ञान के साथ साथ कैसे समय चेंज होता है।
कि आयुर्वेद में हर जगह आपको बताया गया कि दुग्ध हमेशा, दूध जो है हमेशा गर्म ही पीना चाहिए। अब कितनी सही बात की गई। आपको पता है कि अगर दूध ठंडा रखा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया का तुरंत इफेक्ट हो जाता है, तो दूध को गर्म करके ही पीना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन आज सब लोग बताते हैं कि दूध को ठंडा पीना चाहिए, एकदम कोल्ड। तो वो इसलिए कहा गया है कि भाई आपके पास आज फ्रिज है। भाई उस समय तो पुराने ज़माने में जब कहा गया था उबाल के पियो, गर्म करके पियो, तब फ्रिज नहीं था, तो वो ज़रूरी था कि भाई उबाल के पियो, आप ऐसा ठंडा रखा हुआ दूध मत पियो। अब आज जब आप उबाल के एक बार फ्रिज में रख दोगे तो फ्रिज से निकाल के आप ठंडा दूध पी सकते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। आप किसी को एक को गलत या आज का वैज्ञानिक आधार लेके पुराने को गलत बोल देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो मित्रों, जो मैंने अभी आपको काल गणना बताई, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई। आपको मैं पहले भी बताया था कि काल गणना में समय जैसे शतायु का बताया, और कब कैसे की गई बहुत सारी चीज़। जैसे अगर आप देखें गणना शुरू हुई कब, तो इसमें एक समय आता है जो मैंने आपको बताया था कि जब स्वयंभू मनु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू धर्म में। वो सब छोड़िए कि स्वयंभू मनु से सृष्टि की रचना हुई, मनु और शत्रुपा से, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो स्वयंभू मनु तो 7वीं शताब्दी की बात है। 6675 जो मैंने आपको बताया, प्राचीन सप्तर्षि संवत, ये तो कुरुक्षेत्र तक आर्य आ गए थे, वहाँ प्रारंभ हुआ ना। लेकिन उसी समय जब स्वयंभू मनु के समय जब ये कैलेंडर प्रारंभ किया गया तो काल गणना भी हुई। क्यों काल गणना के बिना कैलेंडर कैसे होगा? तो काल इसीलिए इसके बाद जब श्री राम का जन्म हुआ तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन है मित्रों, और उसी नक्षत्रों की स्थिति को लेकर जो श्री पुष्कर भटनागर जी ने श्री राम का जन्म समय निकाला है। और बहुत सी सारी चीज़ें निकाली उसमें कि हनुमान जी अयोध्या कब गए, श्रीलंका कब घुसे, सीता से कब मिले, युद्ध कब हुआ, ऐसे बहुत सारी डेट्स उसमें निकाली गई है उनके अध्ययन में, श्री पुष्कर भटनागर। तो ये जो लगातार चलता रहता है समय ना, इस काल गणना, जैसे आप श्री कृष्ण का ही काल ले लीजिए। बहुत सारे लोग, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी हिंदुओं के भी दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा संवत हिंदू संवत है विक्रम संवत। मित्रों, विक्रम संवत ईस्वी सन से केवल 57 वर्ष पुराना है। मतलब ईस्वी पूर्व 57 में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे थे तब उन्होंने ये विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। लेकिन संवत तो भाई उन्होंने प्रारंभ कर दिया है चैत्र वैशाख, तो ये तो सब गणना पहले से थी ना। विक्रमादित्य ने संवत प्रारंभ किया पर ये गणना थोड़ी प्रारंभ की, तो ये गणना सब पहले से थी। अब जैसे श्री कृष्ण का काल, भाई आप इसको जैसे जो गप मैंने पहले भी मैं आपको उदाहरण देता गया हूँ कि जो आज की पद्धति में माना जाता है शिलालेख सबूत, तो देखिए आप एक मैंने आपको बताया था ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल शिलालेख जो कर्नाटक मिला था, उसके अनुसार ईस्वी पूर्व 3000 में महाभारत युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण का काल था वो। तो वहाँ से भी आप वापस उल्टा चलिए तो आपको फिर वैसे ही समय आ जाएगा कि भाई आर्य जो आए थे भारत में 8 से 10 हजार ईस्वी पूर्व आए थे। तो आपको जो मेरा सिर्फ अर्थ ये है, मेरा जो तरीका है बताने का, कि आप जो पुराण वेद सबको लेके और वर्तमान जो वैज्ञानिकता है, जो आधार है, उनके लेके सब खोज के तब उसको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आउटराइट आप अगर रिजेक्ट कर दोगे पुरानी प्राचीन जितने संस्कृति को, जितने साहित्य को, तो आप किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि विज्ञान जैसे कोई भी, आप जैसे आजकल कहीं खुदाई करके कोई चीज़ निकालते हैं या पुरातत्व वाले हैं, वो उसका काल बता देंगे उस चीज़ का। आपको ये नहीं बता सकते कि उस समय कौन राजा था, किसने की ये नगर बनाया मोहनजोदड़ो का, तो उस समय मोहनजोदड़ो में राजा कौन था, ये थोड़ी बताएंगे। तो ये तो हमारे पुराणों से निकालना पड़ेगा। मैं तो जो थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया हूँ आपको बता रहा हूँ। मुझे तो इस बात पर रोष है कि जो हमारे बड़े बड़े साहित्यकार, और साहित्यकार नहीं, जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्ववेत्ता होते हैं, वो वेद पुराण का अध्ययन करके यहाँ के हिसाब से खुदाई क्यों नहीं करते कि भाई दोनों को मिला के आप निकालें। जैसे मैंने आपको पिछली बार आयुर्वेद में बताया था कि अभी जो आयुष मंत्रालय बना है,
और वो अपना ये देख रहा है कि भाई जो ठीक है, नए वैज्ञानिक पद्धति से आप डायग्नोसिस करो किसी बीमारी का, और इलाज के लिए आप अपना जो दवाइयाँ खाना है वो आप प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद की पद्धति से करो। जो बेस्ट हो वो करना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए। तो वही तरीका यहाँ भी अपनाएं अगर, तो बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते होंगे वेद पुराण में क्या है। भाई वेद पुराण मानव जाति का इतिहास है। आप धर्म को छोड़िए, पर ये इतिहास है। इससे ही पता लगेगा कि भारतवर्ष में कैसे क्या सभ्यता रही, कैसे हुआ, और पूरे विश्व में। क्योंकि जब आप भारतीय सभ्यता का अध्ययन करेंगे, भारतीय संस्कृति का, तो आपको पूरे विश्व की सभ्यता का पता चलेगा कि क्या हुआ था। आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप प्लीज़, जैसा मैं हर बार अनुरोध करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मित्रों अगले एपिसोड में फिर मैं आपके साथ हिंदू धर्म के किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।